बरसा महाराज कि एक दो दिना की उत्सव नहीं मनी, 6 महीने को दिन है गयो। जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ अवध में तो समस्त त्रैलोक्य प्रसन्न हो गया, सबको आनंद मिला, पर एक बड़ा दुखी हो गया। कौन? वो है चंद्रमा। चंद्रमा आंसू बहाने लगा। भगवान बोले, अरे भैया मेरे जन्म से सब सुखी हो रहे हैं, तू काहे को मुंह लटका के रो रहा है? तो चंद्रमा बोले, प्रभु बड़े भाई साहब आगे खिसके ने तो छोटे भैया का नंबर कब आए? मतलब बोले भुवन भास्कर नवमंडल में है, राम जी कब आए थे? ठीक 12 बजे दिन के। तो उस समय भगवान सूर्य नवमंडल में मध्यस्थ में विराजमान थे, और जब रामलला के दर्शन श्री सूर्य नारायण ने किए तो आगे खिसकना भूल गए। तो 1 महीने का दिन बना दिया महाराज भगवान सूर्य ने। तो चंद्रमा रोते रहे, महाराज ये जाएंगे नहीं भाई साहब, तो अपना नंबर कब आएगा? तो भगवान बोले, देखो रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनको आनंद से दर्शन करने दो, अगला अवतार जब होगा तो सबसे पहले तुझे दर्शन दूंगा। चंद्रमा बोला, महाराज ये कब आप अवतार लोगे, कब जाकर के आप दर्शन दोगे? ये तो बहुत लंबा चौड़ा मामला जान पड़ता है, आप तो अभी का कुछ बताओ, अगर आप कुछ दे सको। बोले ठीक है, आज से मैं अपने नाम के साथ तेरा नाम जोड़ लूंगा। अरे इस अवतार में नहीं, अगला अवतार भी होगा, उसमें भी मैं अपने नाम के साथ तेरा ही नाम जोड़ूंगा। इसलिए राम जी का नाम हुआ रामचंद्र, कृष्ण का नाम हुआ कृष्णचंद्र। तब चंद्रमा को कुछ प्रसन्नता हुई। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। आज जब भगवान कृष्णावतार में आए तो सबसे पहले चंद्रमा ने ही दर्शन किए। चंद्रमा बड़ा हर्षित हुआ, और जब सूर्य नारायण को खबर लगी या छोटे भैया ने तो बाजी मार ली, तो बोले, अच्छा तू छोटा है, मैं तुझसे बड़ा हूँ, बड़ा बड़ा ही होता है। ठीक है तूने दर्शन करे, पर सुबह तो होने दे। महाराज जो ही प्रातः काल हुई, नंद भवन में उत्सव मनाए जाने लगा। भगवान सूर्य बोले, पिछली बार 1 माह का मैंने दिन बनाया था, और तूने अब की बार बाजी मारकर सबसे पहले दर्शन किए, इसलिए अब की बार 6 महीने का दिन बना दूंगा। तो 6 महीने का एक ही दिन चला महाराज, ऐसा नंदोत्सव बना। किसी को भान ही नहीं कि दिन बीता जा रहा, दिन बीत रहे हैं कि नहीं, सब उत्सव में निमग्न हैं। जैसे भगवान ने महाराष्ट्र में 6 महीने की रात्रियों की एक रात्रि बना दी, ऐसे आज सूर्य नारायण ने भी 6 महीनों का एक ही दिन बना दिया, आगे खिसके ही नहीं, पूरा नंदोत्सव। तो पूरे ब्रजमंडल में महाराज इतना लंबा चौड़ा उत्सव मनाए जाने लगा। नंद बाबा घुसने के लिए तत्पर थे अपने भवन में, पर काऊ ने घुसने ना ही दियो, इतनी अपार भीड़ थी महाराज। ग्वाल बालों ने पकड़ लियो नंद बाबा को, ए नंद बाबा ऐसे कभी लाला के दर्शन ना किए जाएं तो कैसे किए जाएं भैया? बोले पहले तो तू चमचमाती हुई रेशमी धोती निकार, पीताम्बर ओढ़, और फिर पगड़ी बांध करके, मोटो मोटो काजल आंखों में लगा करके, मुंह में पान दबा करके, मूंछों पर इत्र छिड़क करके तब भीतर जा। जब सुंदर सज जाएगो तब ही तुझे भीतर जाने देंगे। बोले हमको सजना तो नहीं आता भैया। तो ग्वाल बाल बोले, हम काहे के लिए हैं भैया, हम सजाएंगे तो महाराज समस्त ग्वाल बालों ने नंद बाबा को ऐसो सजाई दियो कि नंद बाबा लगे कि आज ही विवाह भयो है। समस्त ग्वाल परिकर के साथ भीतर जाने लगे। ग्वाल बाल बोले, बाबा एक नेको कसर और रह गई। बोले कहा? बोले भीतर तो जा रहे हैं पर नाचना पड़ेगा, बिना नाचे तो भीतर प्रवेश ही ना मिल सके। तो नंद बाबा बोले, आज तक हमने कभी डांस क्लास ज्वाइन नहीं की भैया, हमको नाचना वाचना बिल्कुल नहीं आता। बोले नाचने में कौन सी क्लास लेनी पड़े बाबा, अब तो एक हाथ माथे पर धर दो, एक हाथ कमर पे धर दो, लगा दो ठुमका, है गए नृत्य। अच्छा, तो बाबा ने भी नृत्य करना प्रारंभ किया और भीतर जाने लगे। इतने में काऊ मित्र ने देख लियो, अरे मेरा मित्र कितना सुंदर नृत्य कर रहा है,
तो नंद जो ग्वालन आ पकड़े कहे नाचन लोगन को व्यवसाय। मोद भरे कछु भेंट चले पर नंद बाबा सबके मन भाए। देख के नाचत नंद बाबा को सब ग्वालन बालन उमंगन छाए। पर काहुन लाद दधि नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। नंद बाबा को नृत्य करते भीतर जाते देखा एक मित्र ने, तो बलैया लेने लगा। वाह मेरा मित्र 90 साल की अवस्था में इसके यहाँ डोकरो भयो है, कितना सुंदर नृत्य कर रहा है। तो किसी की नजर मेरे मित्र को ना लग जाए, सो महाराज दही का बहुत बड़ा मटका लाया था, उसी मटके को नंद बाबा के सिर पे फोड़ दियो। और जैसे ही सिर पे फोड़ो भैया तो दधी में शराबो रह गए हमारे नंद बाबा। बाबा को बड़ी गुस्सा आ गई, अरे दारी के कब तू ये शकल लेकर के चला आयो, और देखो मटका मेरे सिर पे फोड़ दियो, सारा श्रृंगार चौपट कर दियो तूने। बाबा को क्रोधित देखा तो तब ग्वाल बालों ने बात संभाली, अरे बाबा ये तो नेक हुआ करे, अरे लाला को दर्शन दही में स्नान करके ही किया जाए। तब नंद बाबा बलैया लेने लगे अपने मित्र की, अरे मित्र तब तो तूने बड़ी कृपा करी जो मुझे दधी में सराबोर कर दियो। तब बाबा भीतर गए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो मामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृता। बाबा ने सुंदर वस्त्रों को पुनः धारण करके भीतर प्रवेश किया। जब तक नालो छेदन ना हो जाए तब तक सूतक प्रभावित नहीं होता, तब तक दान दक्षिणा खूब कर देनी चाहिए। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, कौन से? वेदज्ञ। आहूय विप्रान वेद ज्ञान। घर में ब्राह्मण भी आए तो वेद पाठी आए। ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों की शोभा वेद से है। जब वेदज्ञ ब्राह्मण आते हैं और वेदों की गर्जना करते हैं तो समस्त अमंगल ध्वस्त हो जाते हैं। नंद बाबा ने भी वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया और महाराज दान दक्षिणा करने लगे। 2 लाख गैयाओं का दान कर दिया नंद बाबा ने संकल्प में। वो 2 लाख गैया दान किए। हम तो महाराज 100 का नोट न चढ़ाए। तो बाबा ने जब दान किए हो तो पंडित जी बोले, बाबा पहले तो भगवान को स्नान करा, भगवान की थोड़ा पूजा कर ले। तो पूजा पाठ करने के लिए नंद बाबा को बिठायो। बोले बाबा चल भगवान पर दूध चढ़ा, और मंत्र पढ़ने लगे। ओम पयः पृथिव्यां पयोखदि खुपयोद्वियंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशः संतुमजम् पयस्नानम समर्पयामि। बाबा चढ़ा दूध। तो बाबा ने दूध तो नहीं चढ़ायो, पर दही का कटोरा उठा के भगवान पर धपते मार दियो और दही में शराबुर हरी कर दियो। हे बाबा हम तो दूध की कह रहे, तू दधी काहे को चढ़ा रहो है? ए महाराज क्षमा करियो, मैं भूल है गई, हम तो सोचे कि दही दूध ही चढ़ा रहे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक भूल सब माफ हो जाए। चलो अब की बार दही चढ़ाओ। अब दही पुनः दही का मंत्र, दूध का मंत्र फिर पढ़ा और फिर दही फिर चढ़ाने को कहा। तो पढ़ने लगे दधी का मंत्र। दधिक्रावणो अकारिकं जिष्णो रसवस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा करत प्रण आयो गुंखिता रिखता दधिस्नानम समर्पयामि। पर बाबा ने दही तो नहीं चढ़ायो, पर शर्करा को, चीनी को कटोरा उठायो, भगवान पर चढ़ायो। ए बाबा तेरा ध्यान बिल्कुल पूजा में नहीं है। मुस्कुरा के नंद बाबा बोले, सही कहा ब्राह्मणों, वास्तव में जब से मैंने अपने नीलमणि सदृश बालक को देखो है तब से पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगे। अरे सोचो, जब घर में छोटा बालक आता है तो उसमें भी हमारा मोह बन जाता है, कितना प्यारा है। तो सोचो जब श्री हरि ही बन के आए हों तब कितना प्रेम होगा, कितना आकर्षण होगा उस छवि में। तो नंद बाबा बोले, बाबा मेरा बिल्कुल पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगे, मुझे क्षमा करो। ब्राह्मण भी मुस्कुरा पड़े, बाबा अगर ऐसी बात है तो पूजा पाठ हम ही निपटा लें तुम्हारा प्रतिनिधि बनकर। तुम तो जाओ चकाचक अपने लाला को दर्शन करो।
और जो दान दक्षिणा देनी होए उसको दे दो। तब महाराज अनाज के तिल के साथ विशाल पर्वत बना करके नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान कर दिए। धेनूनां नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौं भांबरावृताम्। ये पर्वत कहाँ चीज है? बोले जब विशाल अनाज का ढेर बना लगा दिया जाए और एक व्यक्ति दूसरे को न देख सके उसे कहते पर्वत। ऐसे 7 विशाल अन्न के और तिल के पर्वत बना करके नंद बाबा ने ब्राह्मण को दान किए और स्वयं सारे पूजा पाठ आदि कर्म निपटाए लिए। इतने में द्वार पर सूतमागध बंदी जनों की अपार भीड़ चली आई और सब बाबा को बधाई देने लगी। बाबा भी बधाई में बहुत कुछ लुटाने लगे, जो मन में आए सो लुटाए थे। सूतमागध बंदी जन भी नंद बाबा की खूब सराहना कर रहे हैं। सौमंगल्यम गिरो विप्राः सूतमागध बंधिना गायकवश्च जगुर्ने दुर्भेयो दुन्दो भयो। जब नाते बजाते गाते देखा नंद बाबा ने सूतमागध बंदी जनों को तो खूब बधाइयां लुटावे लगे। तो सूतमागध बंदी जन और जोर से बजाने लगे ताकि और बधाई मिले। ब्रजमंडल के हर घर द्वार पर महाराज कलश सजाए गए, सुंदर चित्रावलियां की गई, तुलसी का बिरवा आंगन में रख दिया गया। खूब भगवान का स्वागत सबने किया। इतने में जब गोपांगनाओं को